हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजरिया स्टडी क्लासेस में। आज मैं आप सबके लिए क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, बहुत ही आसानी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते थे। दोस्तों देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम इतिहास। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही इजी से याद कर सकते थे। दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। तो दोस्तों चलिए, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा, इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद कर सकते थे। दोस्तों देखिएगा, पाठ का नाम देखिएगा समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम देखिएगा समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। एक नंबर प्रश्न देखिएगा, एक नंबर प्रश्न देखिएगा, पूंजीवादी क्या है? उत्तर इसका देखिएगा, पूंजीवादी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्रों में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। पूंजीवादी का लाता है। तो फिर से देखिएगा, एक नंबर का उत्तर देखिएगा, पूंजीवादी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति या निजी लाभ की अवधारणा की मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्रों में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। पूंजीवादी कहलाता है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, आप लोग या तो देखकर याद कर लीजिए, ना तो कॉपी पे उतार लीजिए। बहुत ही देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, रूस क्रांति के कारणों के विवेचना करे। फिर से देखा, 2 नंबर प्रश्न, रूस क्रांति के कारणों के विवेचना करे। तो फिर देखिए इसका उत्तर देखिए, 1917 की रूस की क्रांति के कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और बौद्धिक थे। फिर से देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर का उत्तर देखिएगा, 2 नंबर का उत्तर देखिएगा, राजनीतिक, रोमनो वंश का शासक और राज निकोल्स द्वितीय सर्वशक्तिशाली और स्वच्छताचारी। या रूस में कई विद्रोह हुए जिन्हें दबा दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय क्रांति का तत्कालीन कारण बनी। देखिएगा, सामाजिक देखिएगा, सामाजिक, रूस की अधिकांश जनसंख्या किसान की थी। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 में कृषि दासता समाप्त होने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार बना गए नहीं हुआ। वे बार बार विद्रोह कर क्रांति का आधार बन गए। आर्थिक देखिएगा, आर्थिक में देखिएगा, औद्योगिक दृष्टि से रूस एक पिछड़ा देश था। औद्योगिक पर जाए एवं किलों का अधिपत्य, राष्ट्रीय पूंजी का अभाव तथा व्यापार का विकास नहीं हो सका। लाका अभाव, लगातार युद्ध, रूस की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। धार्मिक देखिएगा, रूस पर कट्टारंग पाई
ईसाई धर्म एवं चर्च का व्यापक प्रभाव था। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थे। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से याद कर सकते थे दोस्तों। देखिए अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर देखिएगा 1917 की रूस की दूसरी क्रांति को बेल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना है। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया। इसके बाद सत्ता बेल्शेविक के छाये में आ गई। फिर से देखिएगा इसका उत्तर 1917 के रूस की दूसरी क्रांति के बेल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना है। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया। इसके बाद सत्ता बेल्शेविक के छाये में आ गई। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, लेनिन के बारे में लिखे या चर्चा करें दोस्तों। बात इतना ही है। देखिएगा लेनिन के बारे में लिखे थे दोस्तों। देखिएगा पहला, बेल्शेविक दल का नेता लेनिन था। दूसरा देखिएगा रूस के अक्टूबर क्रांति के नेता भी था। तीसरा देखिएगा इसका जन्म 22 अप्रैल 1870 बेलवा नदी के किनारे सिमबस्क गांव में हुआ था। 4 नंबर देखिएगा, यह अत्याचार का कट्टर विरोधी था। देखिएगा 4 नंबर, यह अत्याचार का कट्टर विरोधी था। 5 नंबर देखिएगा, इसने रूस सोशल डेमोक्रेटिक दल के सदस्यता ग्रहण की। 6 नंबर देखिएगा, आर्थिक सुधार के लिए 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई। 7 नंबर देखिएगा, लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 ईस्वी में हुई। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर देखिएगा, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? इसका उत्तर देखिएगा, साम्यवाद ने समाजवाद की एक ही नई व्यवस्था प्रस्तुत की। मार्क्स ने बताया कि समाज में असमानता और असंतोष की भावना समाप्त हो जाए और सबको रोजी रोटी मिले। वही समाज में भी आम लोग, खासकर कृषकों एक मजदूरों को भी समाज में जीने का समान अधिकार प्राप्त हो। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न, रूस क्रांति के प्रभावों को उल्लेख करे। फिर से देखिएगा 6 नंबर प्रश्न, रूस क्रांति के प्रभावों को उल्लेख करे। एक देखिएगा इसका उत्तर देखिएगा, रूस क्रांति के एक युग्मकारी घटना थी। रूस और विश्व पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। 1 नंबर व्यापक प्रभाव पड़ा। देखिएगा रूस पर प्रभाव देखिएगा पॉइंट 1 देखिएगा रूस पर प्रभाव। 1 नंबर देखिएगा, विश्व में पहली बार साम्यवादी सरकारी की स्थापना की गई। दूसरा देखिएगा, सामाजिक असमानता प्राप्त कर पूंजीपति और समाप्ति वर्ग का उन्मूलन किया गया। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर, सोवियत संघ को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर, क्रांति के बाद लेनिन ने नेतृत्व में नव निर्माण का कार्य किया गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, विश्व पर प्रभाव, पूंजीवादी का चरित्र बदला गया। 2 नंबर देखिएगा, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई। 3 नंबर देखिएगा, विश्व के अनेक देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। 4 नंबर पॉइंट देखिएगा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पतन की प्रक्रिया गतिमान हुई।
7 नंबर प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर से देखेगा, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देगा, रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण थे। सामाजिक आर्थिक, रूस समाज के बहुसंख्यक किसान के वर्ग की स्थिति में अत्यंत दयनीय थी। रूस की आर्थिक स्थिति में दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा वृद्धि से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। 7 नंबर का उत्तर देखिएगा, रूसी क्रांति के दो कारण महत्वपूर्ण। देखिएगा इसका उत्तर, रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण थे। सामाजिक आर्थिक, रूस सामाजिक के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूस की आर्थिक स्थिति में दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्ध से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या है। यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। फिर से देखिएगा 8 नंबर प्रश्न, यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। इसका उत्तर देगा प्रथम यूरोपियन। इसका उत्तर देगा प्रथम यूरोपियन समाजवादी फ्रांस का सेंट साइमन था। इसका मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार हो जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त ही चार्ल्स और फूरिये औद्योगिकरण का घोर विरोधी था। इनका मानना था कि श्रमिकों को बड़े कारखाने की अपेक्षा छोटे औद्योगिक इकाइयों में काम करने चाहिए जिससे आपका शासन नहीं हो सके। इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवेन ने समाजवादी विचारधारा का प्रचार कर श्रमिकों के सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। फिर से